हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन के टाइप। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और साइड बाय साइड हम लोग एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कर रहे हैं जो कि एचएससी बोर्ड के हैं। तो नाउ हम लोग 3.2 पे थे। 3.2 पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब उसी के अंदर एक क्वेश्चन जो आता है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि डिपेंड है इस तरह के क्वेश्चन से, दैट इज 1/a cos x प्लस b sin x या तो फिर 1/a sin 2x प्लस b cos 2x। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अपन ने बात की थी। और क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट वाले जो प्रॉब्लम थे उसमें हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स था। तो हम लोग क्या करते थे, उसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके पुटिंग मेथड से सॉल्व करते थे। दैट वाज अ ट्रिक, वो एक ट्रिक थी जो कि सॉल्व करने के लिए कर लिया था। लेकिन अब इस टाइप की जो क्वेश्चन है इसमें तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए टाइप नेक्स्ट टाइप में चला जाएगा, दैट इज टाइप नंबर 8। ठीक है, तो ये टाइप 8 में चला जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो कुछ भी प्रॉब्लम्स करेंगे वो इसी टाइप के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये टाइप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट इसके लिए क्योंकि थोड़े से बड़े टर्म्स आएंगे और लेंथी प्रॉब्लम है, और इंटरेस्टिंग इसके लिए क्योंकि हमें यहाँ पे पुटिंग करना है और जहां पे भी पुटिंग आता है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए tan x की मदद। किसकी मदद चाहिए? tan x की मदद। तो जब कभी sin x और cos x हो, देखो डबल एंगल नहीं बात कर रहा हूं मैं सिंगल एंगल की बात कर रहा हूं। तो जब कभी सिंगल एंगल हो तो हम लोग क्या करेंगे, sin x का फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये एक फॉर्मूला बना लिया साइन का। और उसी के अकॉर्डिंग टू cos x का फॉर्मूला क्या बनाएंगे अपन, दैट इज cos का फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे x/2 कर लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया किसका फॉर्मूला, साइन का और cos का इन टर्म्स ऑफ tan। तो देखो ये दोनों भी tan x/2 है, और अगर मैंने पुट कर दिया t इक्वल टू tan x/2 को, ध्यान रखना मैंने क्या पुट किया है, t इक्वल टू tan x/2, राइट है। तो यहाँ पे मेरा जो डेरिवेटिव है dt बाई dx क्या बनेगा, tan का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर x/2, और ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2। अब ये 1/2 का 2 इधर है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 2 dt, और ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए चले जाएगा तो sec स्क्वायर x/2, ये dx हो गया। अब sec स्क्वायर x/2 क्या होता है, तो ये इन टर्म्स ऑफ tan हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये dx, ये 2 dt। अब ये 2 dt इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है तो 1 प्लस tan x/2 की वैल्यू क्या है, t है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ t का स्क्वायर, ये dx। अब ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा और ये वाला 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx मिलेगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, समझ में आया। तो मेरा जो dx था क्वेश्चन में आने वाला dx, अब वो बनने वाला है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। ये बनने के बाद ये जो sin x था जो t पे डिपेंड है, अब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x क्या बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया, t की वैल्यू क्या है tan x/2, तो tan x/2 की जगह पे t आ गया, यहाँ पे t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर। समझ में आया, इतना अगर समझ में आया, पुटिंग हो चुकी है, sin x और cos x का एक फॉर्मूला मिल चुका है, ये सारी वैल्यू जो भी फंक्शन x में था अभी इंटीग्रेशन, वो किस में कन्वर्ट होगा, t में कन्वर्ट होगा।
तो देखो साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, dx की जगह पे आ जाएगा 2dt 1 प्लस टी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे हमारे जो प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम में क्या आएंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा 1 3 प्लस 2, साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे अपन 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे dx की जगह पे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आ गया समझ में? देख लो एक बार फिर से, कोई गड़बड़ नहीं, कोई घाई नहीं, आराम से करना है। साइन एक्स की जगह पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स की जगह पे लिख दिए राइट, कॉस एक्स की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, यस राइट, और dx की जगह पे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी राइट। ओके, अब देखो सब जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, इस 3 के पास नहीं है, ठीक है, 3 अकेला है, तो अगर उसको 1 प्लस टी स्क्वायर अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जाएगा 3 1 प्लस टी स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू 2t, और ये माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसके सब जगह पे कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये है 2dt 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो गया, 3t का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 दैट इज 4t हो गया, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2dt हो गया। अब फिर से इंटीग्रेशन, ये 2dt तो ऊपर चला गया, 1 इंटू 2dt इज 2dt, देखो अभी 3t स्क्वायर है, t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर हो गया, फिर ये 4t है, और 3 माइनस 1 ये हो गया मेरा प्लस 2। अब यहाँ से अगर हम लोगों ने 4 यहाँ पे 4, यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर वाला 2 कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि जो कुछ भी कोएफिशिएंट t के बाजू में होगा उसी को बाहर निकाला जाता है, तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2dt, ये हो जाएगा मेरा t का स्क्वायर, ये भी कॉमन था तो t बन गया, और ये 2/4 हो गया, दैट मीन्स 1/2। देखो 2 1 जा और ये 2 जा, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन dt t का स्क्वायर प्लस t प्लस 1/2 आ गया, राइट। इतना समझा? देख लो, अगर इतना समझा तो फिर आगे का पार्ट करेंगे। अब देखो मिडिल टर्म कितना है, इसका मिडिल टर्म कितना है 1 का हाफ कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/4, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/4 ऐड और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, समझा? मतलब अभी ये जो प्रॉब्लम है किस में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, राइट। और क्वाड्रेटिक आया मतलब ये सारे फॉर्मूलेज आएंगे, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूले रखे हुए आपके लिए, तो ये अभी सॉल्यूशन के पास आ गया है। देख लो इतना समझ में आएगा, देख लो, चेक कर लो एक बार, इसके बाद फिर आगे का पार्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। देख लो जरा, पुटिंग वगैरह सब कुछ, कैंसिलेशन एंड ऑल, अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब हम लोग अभी आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलो, मैं जो पुटिंग कर दिया है, ये थोड़ा सा पुटिंग जो भी है मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब वहां तक हम पहुंचे, तो ये है मेरा एक टर्म, और इधर -4 है, तो 4 लाने के लिए मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ रहा है अभी 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में एक इसका स्क्वायर आएगा, तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, देखो 4 4 हो गया, ये -1 और ये +2, ठीक है। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन dt t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
+2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा +1, तो ये 1/4। इसी को थोड़ा साइड में लेके तो ये 1/2 इंटीग्रेशन dt, ये t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है वो वेरिएबल है, दैट मींस ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया। तो x² प्लस a² का फॉर्मूला लगेगा। अब x² प्लस a² का फॉर्मूला लगेगा तो x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/a कितना हो जाएगा? ये 1/2 तो साइड में ऑलरेडी है, 1/a जो भी है 1/2 ही है, a की वैल्यू 1/2 है, फिर ये tan इनवर्स फिर x मतलब t प्लस 1/2 अपॉन a दैट इज 1/2 प्लस c। ये 1/2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आया सिर्फ tan इनवर्स। ये 2 कैंसिलेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2t प्लस 1 अपॉन 2, ये 1/2 प्लस c, ये 2 गेट कैंसिल, तो tan इनवर्स आ रहा है मेरा 2t प्लस 1 प्लस c। पर देखिए क्वेश्चन जो है x में है, क्वेश्चन जो है x में है, तो हमें आंसर भी क्या चाहिए? x में। तो इसके लिए ये t की जो वैल्यू है पुटिंग के बाद, t क्या पुट किया था अपन ने? tan x/2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2 tan x/2 प्लस 1 प्लस c। ये आपका क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, फाइनल आंसर रहेगा। मैंने बोला था पहले थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसमें 2 कॉम्बिनेशन है, पहले तो पुटिंग, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग। तो दोनों को मिला के इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और मैंने जानबूझ के यही प्रॉब्लम लिया क्योंकि इसमें sin x और cos x दोनों भी है। इसके प्रीवियस वन प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं पे cos x है तो किसी जगह पे sin x है, तो यहाँ पे प्रोसीजर इससे इसी तरह से आप पुट करोगे और उसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। समझ में आया? ठीक है, लिख लो या तो स्क्रीनशॉट। पहला टाइप तो अब हो गया, राइट? पहला टाइप तो हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा टाइप, दैट इज sin 2x और cos 2x, दैट मींस डबल एंगल वाला फॉर्मूला देखेंगे। डबल एंगल वाला फॉर्मूला देखेंगे तो प्रोसीजर इज सेम, सब कुछ वैसे ही करना है, वही फॉर्मूले पुट अप करना है। तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस क्या आएगा वो देखेंगे अपन। तो डिफरेंस के लिए करो, सबसे पहले तो sin 2x का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो समझ में आ गया तुमको डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। इससे पहले जब हम लोगों ने sin x और cos x जो लिया था, sin x और cos x जो लिया था, उसमें क्या था? x/2 था, x/2 था। यही फर्क है इस प्रॉब्लम में, इसके लिए ये 2 टाइप में डिवाइड हो गया। अब जैसे मैंने tan x लिखा है, दैट मीन मुझे पुट किसको करना है? डेफिनेटली पुट करना है मुझे t इक्वल टू tan x को। तो dt/dx क्या आ जाएगा? sec² x dx, और sec² x, ये dx यहाँ पे चले जाएगा, तो ये हो गया sec² x dx। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, tan sec² x को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, और tan की वैल्यू क्या है? t है, तो dt क्या बन गया मेरा? 1 प्लस t स्क्वायर dx। तो इसका मतलब dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर है मेरा dx। ठीक है, क्या फर्क आया बताओ जरा? देखो क्या फर्क आ रहा है? फर्क आ रहा है 2 का। यहाँ पे 2 था इसके वाले में, इस टाइप के प्रॉब्लम में, और यहाँ पे ये 2 गायब है, ध्यान में रखना। तो यही है पुटिंग की वजह से चेंजेस होने वाले। दैट इज tan x/2 रहेगा तो आपका जो dx रहेगा वो 2 dt रहेगा, और tan x के लिए dx आपका क्या रहेगा? dt रहेगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो अगर ये ध्यान में रखोगे या शॉर्टकट तरीके से याद करोगे तो भी आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान में रखना, जब कभी sin x cos x होगा तो वो जो मेरा dx है वो 2 dt होगा, और अगर
साइन टू एक्स कॉस टू एक्स होगा तो मेरा जो डी टी होगा वो 1 dt होगा। बस ये 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वो 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और साइन टू एक्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मैंने tan x को क्या पुट कर दिया है t, तो यहाँ पे चेंजेस होकर फॉर्मूले में क्या आएगा, दैट इज 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos 2x आ गया मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप देखोगे कि जो लास्ट प्रॉब्लम में पुटिंग हुआ था वहां पर यहाँ पे sin 2x और cos 2x की इन टर्म्स ऑफ t सेम ही वैल्यू है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ dx के बारे में सोचना है कि वहां पे 2 dt था तो यहाँ पे सिर्फ 1 dt है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे पुट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 1, ये 3, ये +2, sin 2x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर बाद में +4 cos 2x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, दैट इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम प्रॉब्लम, सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी उस तरह पे कुछ होगा। 3 को क्या करना है 1 प्लस टी स्क्वायर से क्या करेंगे अभी अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4t, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4t का स्क्वायर अपॉन में सब जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 ऊपर में इनटू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों गेट कैंसल्ड, फिर आएगा 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t का स्क्वायर इनटू dt। डन। इसके बाद क्या करेंगे आप देखिए जरा, 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये 4t तो ये 4t ही रहा, 3 प्लस 4 क्या बन जाएगा 7, ये बन गया dt। अब देखिए इसका मिडिल टर्म क्या है, इसका मिडिल टर्म क्या है, तो इसका मिडिल टर्म है 4, तो दैट इज mt इज इक्वल टू 4, उसका हाफ करेंगे mt का, तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 दैट इज 2, उसका स्क्वायर चाहिए हमें दैट इज 4, तो ये क्या करेंगे अपन प्लस माइनस, तो 7 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है। क्या कर दिया मैंने प्लस माइनस 4 को ऐड कर दिया, डन। ये सब कर चुके हैं ना अपन परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग में, वही सब कर रहे हैं, रिपीटेशन चल रहा है। अब मैंने सिखा दिया था आपको कि ये माइनस में होगा तो ये भी क्या होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में होना चाहिए। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 7 प्लस 4 दैट इज 11, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 और ये dt। अब और एक स्टेप में ये काम कर लेते हैं, 1/11 हो जाता है √11 का स्क्वायर, और ये माइनस ये हो जाता है t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये dt। ये सारी चीजें कैसे निकलती है, क्या करते हैं अपन, ये सब अपन देख चुके हैं, राइट, समझ में आया। अब ये जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन है 1/a² माइनस x² का, देखो कहाँ पे है a² माइनस x²। अब a² माइनस x² का सिर्फ और सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, कुछ प्रॉब्लम कहीं पे पुटिंग में गड़बड़ या कुछ, चेक करो एक बार आप खुद से, सारी चीजें सही चल रही है, प्लस ओके डन, सही जा रहे हैं, ओके चलो सही है सब। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे का पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो मैं इसको मिटा दूं, अब क्या आएगा, तो बाय फॉर्मूला 1/a² माइनस x² dx का क्या फॉर्मूला 1/2 है, तो 1/2a, a क्या है हमारा √11, फिर log
क्या बोलता है उसका आंसर a प्लस एक्स मीन्स √11 प्लस एक्स अपॉन √11 माइनस एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला बन गया। तो a1/2 √11 ये लॉग √11 प्लस टी प्लस 2 और यहाँ पे √11 माइनस टी माइनस 2 प्लस सी। ठीक है, अब टी क्या है, टी की वैल्यू तो tan x पुट किए थे तो 2√11 लॉग यहाँ पे आ जाएगा √11 प्लस tan x प्लस 2 √11 माइनस tan x माइनस 2 प्लस सी। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, देख लो जरा। डन ना। चलो, तो इस तरह से ये दो टाइप प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ध्यान में रखना cos x sin x के लिए यही एक रास्ता है सॉल्व करने का प्रॉब्लम। और अगर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, यहाँ पे तो कुछ कोएफिशिएंट दिख रहे थे 3 4 ऐसा कुछ, तो अगर सपोज 1 आया या कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है तब कॉन्जुगेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉन्जुगेट के लिए वहाँ पे 1 होना ही जरूरी है। 1 नहीं होगा तो आपको इसी तरह से tan x/2 या tan x पुट करके सॉल्व करना रहता है। ये है अपना टाइप 8 क्वेश्चन, दैट इज टाइप 8 इंटीग्रेशन। सो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, इसके कुछ 7 या 6 क्वेश्चन है, आप वो ट्राई करना। अगर नहीं आए तो कमेंट करना, पूछना, तब मैं जाके फिर से आपके लिए वो वीडियोस बनाऊंगा, उसके लिए लेक्चर बनाऊंगा अलग अलग से। तो अभी तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करना और मेरे साथ बने रहना, डेली प्रैक्टिस करना। तो आपको क्या मिलेगा, डेली इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स मिलते जाएंगे और आपको वो इंटीग्रेशन आने लगेगा। इंटीग्रेशन आएगा तो आगे के 2-3 चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे और मे भी मैथ्स 2 में आप अच्छा सा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।